दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड साइज के बारे में। बैकग्राउंड साइज क्या होता है, कैसे काम करता है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में बैकग्राउंड का और भी प्रॉपर्टी को जाना था, बट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीएसएस बैकग्राउंड साइज के बारे में। आइए जानते हैं सीएसएस बैकग्राउंड साइज का कौन कौन सा वैल्यू होता है। आपके सामने में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 5 वैल्यू है। पहला जो है दिया हुआ है ये ऑटो। ऑटो क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कवर। कवर कैसे काम करता है, यदि हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं बैकग्राउंड साइज के बाद, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी आपका डिव होगा वो डिव में जो भी इमेज होगा वो पूरा कवर कर लेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कंटेंट। कंटेंट में क्या होगा कि आपका एडजस्ट करने का कोशिश करेगा, यदि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट लेंथ जो होता है इसका, इसको हम लोग पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीएसएस बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ विड्थ लगा के रखे हैं, हाइट लगा के रखे हैं, पैडिंग लिखे हैं, बॉर्डर लगाए हैं, बैकग्राउंड कलर लगाए हैं। तो इन सभी को सबसे पहले हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं। बैकग्राउंड लिखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं साइज। उसके बाद डॉट एच लगा देंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पर अभी सेव हो चुका है। मुझे यहाँ पर देखना है आउटपुट। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू पे आते हैं। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन, और यहाँ से इसे क्रोम पर लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि बैकग्राउंड में यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है और ये फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका विड्थ बढ़ाएंगे। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद विड्थ 800 है। हाइट को यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं, हाइट को कर देते हैं 800। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 800 लगता है मुझे ज़्यादा हो गया, कुछ कम कर लेते हैं। फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे कर देते हैं 650। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा डिव है और डिव के अंदर इमेज है, और इमेज के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो पैराग्राफ हम लोग लिखे हैं वो यहाँ पर पैराग्राफ आ रहा है। अभी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बैकग्राउंड साइज के बारे में। बैकग्राउंड साइज काम कैसे करता है। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में लिखना है यहाँ पर बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड लिखने के बाद आपको यहाँ पर हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है साइज। यहाँ पर हम बैकग्राउंड साइज लिख चुके हैं। उसके बाद कॉलन देंगे। कॉलन देने के बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पिक्सल में देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 150 पिक्सल। 150 पिक्सल देने के बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो 150 पिक्सल से हुआ क्या कि ये जो फोटो है ये आपका हाइट और विड्थ क्या हो गया, 150 पिक्सल हो गया। मतलब एक्स एक्सिस से भी उतना ही हो गया और वाई एक्सिस से भी उतना ही हो गया। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर पिक्सल में काम कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस से कुछ और हो और वाई एक्सिस से भी कुछ और हो, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद ये जो आपका 150 है ये आपका हो जाएगा विड्थ, और हाइट हम दे देते हैं यहाँ पर 300 पिक्सल। 300 पिक्सल दे दिए, सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या हो चुका है, हाइट इसका हम 300 पिक्सल दे दिए तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया, मतलब खिंचा गया। तो आप इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम 300 दिए, इसको भी 300 कर देते हैं। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड से भी आपका 300 है और राइट साइड से भी 300 है। और इसको बड़ा कर लेते हैं। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पर विड्थ को कर देते हैं 500। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए कि फिट हो चुका है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पिक्सल में अपने वैल्यू को दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर परसेंटेज में होना चाहिए तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में कैसे देंगे, मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। परसेंटेज में देने के लिए आपको ये पिक्सल वाला भी हम हटा देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं 50 पिक्सल, सॉरी 50%। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए।
तो ये क्या हो गया, 50% हो गया। यदि आपको और भी बढ़ाना है तो यहाँ पे हम 50% की जगह 60% कर सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस से भी हो रहा है और वाई एक्सिस से भी हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि फोटो क्या हो चुका है, 60% पे आपका आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो फोटो का वृत्त है ये आपका हो जाए 50% और जो इसका हाइट है वो हो जाए 20%, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं आता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे आप 50% कर देते हैं इसका वृत्त और हाइट को कर देते हैं यहाँ से 30%। 30% हो चुका है। सेव किए, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश करें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो चुका है, हाइट इसका कम हो चुका है और वृत्त ज्यादा हो चुका है। इस प्रकार से आप परसेंटेज में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कवर के बारे में। कवर कैसे काम करता है, मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कवर। कवर लिख दिए, सेव किए, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कवर में क्या हो गया, जहां तक इसका हाइट विड्थ था वहां तक आपका फोटो आ गया, बाकी का आपका कट गया है। यदि मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, इसका विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर अभी विड्थ 800 है, इसको कर देते हैं 1000। सेव किए, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश किए। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या हो चुका है, फोटो चारों साइड से फिट हो चुका है, मतलब डीप के अंदर कवर हो गया। तो इस प्रकार से आप कवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका वैल्यू होता है आपका कंटेंट। कंटेंट कैसे काम करता है, मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पर जहाँ पर कवर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं कंटेंट। कंटेंट लिखने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि फोटो का जो साइज होगा वो साइज जहां तक परफेक्ट आपका आएगा वहां तक आपका एडजस्ट करेगा, कोशिश करेगा कि लगभग लगभग हो जाए। बट आपको दिख रहा है नीचे में यहाँ पे छूट चुका है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपका कंटेंट काम करता है, एडजस्ट करने का कोशिश करता है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जहां तक आएगा वहां तक आपका एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट एक होता है ऑटो। ऑटो में क्या होता है, मैं आता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो। ऑटो लिखने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो ऑटो में जो भी इस फोटो का परफेक्ट हाइट ब्रीथ होगा उसी हाइट ब्रीथ में आपका आ जाएगा। ऑटो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, जैसे यहाँ पर हम ऑटो को हटा दें तो भी क्या होगा, जैसे इसको हम सेलेक्ट किए और यहाँ से कट कर लिए, सेव किए, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो यहाँ पर देखिए इमेज बाय डिफॉल्ट आपका वैसे ही आ रहा है जैसा आपका ऑटो में आ रहा था। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर आपका बैकग्राउंड साइज काम कर रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुराने ब्राउजर में ये प्रॉपर्टी आपका सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये 3.0 वर्जन में आया है, इसलिए आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो पुराने ब्राउजर के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर उसके लिए प्रीफिक्स लगाना होता है। जैसे आपको मोजिला फायरफॉक्स में यूज करना है तो उसके लिए आपका अलग प्रीफिक्स आता है, या फिर क्रोम में यूज करना है तो उसके लिए अलग प्रीफिक्स आता है। जैसे यहाँ पर हम अभी सबसे पहले मोजिला का यहाँ पर लिखेंगे जो कि फायरफॉक्स का होता है प्रीफिक्स। तो यहाँ पर आपको हाइपन देना है, हाइपन देने के बाद यहाँ पे लिखना है MOZ, फिर हाइपन देना है। तो ये आपका मोजिला फायरफॉक्स का हो गया आपका प्रीफिक्स। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको क्रोम का देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसी को हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। और जहाँ पर MOZ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है वेब किट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब किट आपका क्रोम का होता है प्रीफिक्स और MOZ आपका मोजिला फायरफॉक्स का होता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग बैकग्राउंड साइज का यूज करेंगे, कैसे ऑटो यूज होता है, कवर क्या होता है, कंटेंट कैसे काम करता है, वैल्यू को परसेंटेज में कैसे देंगे और पिक्सल में कैसे देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।